गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर हैविंग अ टॉपिक दैट इज चेन रूल। तो आज हम लोग चेन रूल के बारे में बात करेंगे, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन की तरफ नहीं जाकर डायरेक्टली मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ किस टाइप से ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूला क्या है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है, ये क्या बोल रहा है कि तुम्हारा जो फंक्शन है y, ठीक है, ये जो y जो फंक्शन है उसको हम लोग x से डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, इसको चेन रूल में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब देखो du नीचे लिख दिया, एक du ऊपर लिख दिया, फिर dx लिख दिया, ताकि सो दैट दिस du एंड du कैन बी कैंसल्ड एंड वी विल हैव dy बाई dx अगेन। तो ये इस टाइप का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोग इस पर नहीं जाके, डेफिनेशन की तरफ नहीं जाके, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग का सॉल्यूशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स फार्मूला नंबर 1। ठीक है, जो भी हम लोग लेंगे क्वेश्चन, सपोज हम लोग का ऐसा y दिया है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टू दी पावर से n। तब हम लोग क्या करेंगे, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम लोग का फार्मूला क्या होगा, ये n आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1। जो भी पावर होगा वो n माइनस 1 कर देना। उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो नंबर्स दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, उसको फिर से डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाता है, ये ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या था, अगर y इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर अगर n होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता था। ठीक है, तो हम लोग क्या लेते थे, x टू दी पावर n लेते थे। ठीक है, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर क्या है, x की जगह पे ए एक्स प्लस बी है, तो हम लोग ए एक्स प्लस बी है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जो एक्स्ट्रा नंबर्स होता है, ठीक है, उसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट क्या करना है, देखो ये सेम रहेगा, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू, अभी इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव होगा ए एक्स का, फिर एक बार डेरिवेटिव होगा बी का। ठीक है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो कांस्टेंट है ये आगे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे dx बाई डी एक्स, फिर प्लस। ठीक है, फिर क्या होगा, b के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो db बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, n ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1 इंटू, देखो dx बाई डी एक्स कैंसिल होके a बचेगा, फिर प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने कोई भी नंबर। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो फाइनली वी आर गेटिंग आंसर ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n माइनस 1। तो इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है चेन रूल का हेल्प से। चेन रूल का बेसिक मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को हम लोग x बोल रहे थे, x टू दी पावर n ले रहे थे, उसको क्या करना है, जो चीज़ एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम लोग और एक बार डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर और एक बार डेरिवेटिव किया गया, फिर यहाँ पर देखो ये तो डायरेक्ट डेरिवेटिव हम लोग क्या किया, सेपरेट करके सॉल्व कर दिया। मतलब जो चीज़ एक्स्ट्रा दिया है उसका और एक बार डेरिवेटिव लिया जाता है। ठीक है, जितनी बार एक्स्ट्रा टर्म्स मिलेगा उतनी बार एक्स्ट्रा डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं y इक्वल्स टू, लेते हैं साइन ए एक्स प्लस बी। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, क्या है कि अगर y इक्वल टू साइन ओनली एक्स, सिर्फ x होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता था। ठीक है, x होता था, ओनली x है यहाँ पे, तो कॉस एक्स लिए। लेकिन हम लोग को क्या लिखा है, यहाँ पर साइन x नहीं है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी है, माने x के जगह पे ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। इसका मतलब इस टर्म का जो डेरिवेटिव है एक और बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो x तो नहीं लिख सकते, ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। फिर ये जो एक्स्ट्रा टर्म का डेरिवेटिव और एक बार करना पड़ेगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया। और ये देखो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए होता है, ए को आगे लेके आ जाए तो ये हो जाए ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इक्वेशन, तो नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लेते हैं y इक्वल्स टू लॉन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अभी देखो हम लोग का एक फॉर्मूला है, अगर y इक्वल टू लॉन x होता है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 1 बाई एक्स
तो हम लोग को क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, y इक्वल टू ln x का डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स मीन्स 1/x। तो ये x था बोल के यहाँ पर 1/x हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ax प्लस b है, ठीक है। तो ये हम लोग का जब डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x लिखना पड़ेगा, 1/x में ax प्लस b लिखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा टर्म्स दिया हुआ है, इसलिए इसको और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। जैसा पता है इसका सॉल्यूशन करने से क्या होता है, डेरिवेटिव a आता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1/ax प्लस b इंटू a, दैट इज a बाई ax प्लस b, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू a टू द पावर b x लेते हैं। इसको यहाँ पर अच्छे से समझना है। अगर हम लोग को y इक्वल्स टू a टू द पावर x होता था, तब डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या होता था, a टू द पावर x इंटू लॉन ऑफ a। तो ये जो a होता है वो सेम लॉन a आता था, ठीक है, a टू द पावर x लॉन a। सेम चीज यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू a टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, या तो a टू द पावर x नहीं है, bx है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, bx ही लिखेंगे, a टू द पावर bx इंटू लॉन ऑफ किसका, इसका लॉन होता था लॉन ऑफ ए। अब हम लोग किस चीज का एक्स्ट्रा पार्ट है, यहाँ पे देखो bx है, फॉर्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए, a टू द पावर x होना चाहिए, लेकिन यहाँ a टू द पावर bx है, मतलब ये टर्म्स मेरा एक्स्ट्रा आया, तो इसको मैं क्या करूंगा, और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ bx। तो ये जो b है और ये x है, bx, ठीक है। तब bx का डेरिवेटिव क्या होगा, ओनली b हो जाएगा, सो a टू द पावर bx इंटू लॉन a इंटू ये क्या होगा, ओनली b हो जाएगा। तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं y इज इक्वल्स टू a टू द पावर a x लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी हम लोग को फॉर्मूला पढ़ चुका है डेरिवेटिव में। अगर y इक्वल टू a टू द पावर ओनली x होता था, तो ये dy बाई डी एक्स क्या हो जाता था, a टू द पावर x ही रहता था, सेम रहता था। तो यहाँ पर भी सेम होगा। अगर मैं इसको लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू a टू द पावर x ही होगा इसका डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ax है, एक्स्ट्रा टर्म्स है, तो हम लोग को क्या करना है, और एक बार डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ax। अब पता है ax का डेरिवेटिव a ही आएगा, e टू द पावर x इंटू a, ठीक है। नेक्स्ट, तो अभी तक हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला पढ़ लिया था। अभी हम लोग क्या करना है, डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। जितना फॉर्मूला पढ़े उसको हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहला एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा बुक का प्रॉब्लम है 7C एक्सरसाइज का। आप लोग क्या कर सकते हो, अपना बुक को खोलो, वहाँ पे 7C में जाओ, वहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, सॉल्व करो। मैं क्या कर रहा हूँ, 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब आप लोग को खुद से करना है। तो पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू x² प्लस 5 टू द पावर 8, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पढ़ चुके पहले से x टू द पावर n का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। सेम यहाँ पे यूज करेंगे, ये टोटल को हम क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। ये टोटल मेरा x होगा, ये मेरा n होगा, ठीक है। ये x² प्लस 5 क्या है, मेरा x है, और ये मान लो तुम्हारा n है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखते थे, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 लिखते थे। तो पहले n मतलब क्या है मेरा 8 इंटू x मेरा क्या है, टोटल x है, x² प्लस 5, फिर क्या लिखते थे, n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 दैट इज 7, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या करना है, हम लोग क्या ले रहे थे, इसको x बोल रहे थे, फिर यहाँ तो x नहीं है ना, x² प्लस 5 है, मेरा एक्स्ट्रा टर्म है, ये एक्स्ट्रा टर्म का और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस 5। अभी तक ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करो, ये तो सेम होगा, 8x² प्लस 5 टू द पावर 7 इंटू, अभी यहाँ पे देखो 2 टर्म्स है, एक है x² है और एक तो 5 है। x² का डेरिवेटिव निकालेंगे और 5 का डेरिवेटिव निकालना है। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे पहले सेपरेट कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या 5, ठीक है ना। तो ये हो गया 8x² प्लस 5 टू द पावर 7। अभी x², जैसे हम लोग x टू द पावर n लेते थे, यहाँ x टू द पावर 2 है, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज होगा।
तो हम लोग क्या है, एक्स टू दी पावर 2 मतलब 2 इंटू एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस ये तो डेरिवेटिव कांस्टेंट, ये 5 का एक नंबर है, नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो फाइनली वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर 7 इंटू ये हो जाएगा 2x, 2 माइनस 1 तो 1 होगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, ये देखो 8 है, ये 2 है, 8 इंटू 2 16, ये x को आगे लेके आ जाता है, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू दी पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं डी बाई डी एक्स ऑफ क्या ए टू दी पावर एक्स पढ़े हैं। ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ए टू दी पावर एक्स नहीं है, ए टू दी पावर क्या है, साइन ऑफ टी दिया हुआ है, ठीक है। ए टू दी पावर कितना, साइन ऑफ टी। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x ही आएगा साइन ऑफ t इनटू, अब ये साइन t एक्स्ट्रा पार्ट है तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन t, ठीक है। अब देखो साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, e टू दी पावर साइन t इंटू साइन ऑफ t का डेरिवेटिव क्या करेंगे, cos t, ठीक है ना। उसके बाद तो ये हम लोग का क्या हो गया, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या है, यहाँ पे देखो ए टू दी पावर साइन टी, मतलब जो क्वेश्चन जो है वो फंक्शन क्या में दिया हुआ है, टी में दिया हुआ है। तो हमको डेरिवेटिव भी टी में करना है, ना कि एक्स में करना है। बाकी प्रॉब्लम्स में क्या होता था, जो भी क्वेश्चन देता था वहाँ कहीं ना कहीं एक्स होता था, लेकिन यहाँ पर ओनली टी है। तो डेरिवेटिव जब करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिख के डी वाई बाई डी टी लिखना है, ठीक है। तो थोड़ा करेक्शन यहाँ पे कर लेना है, डी बाई डी टी। तो ये देखो डी बाई डी टी साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, तो यहाँ पे आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, पहले देखो पावर्स क्या है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव कर सकता है, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहले हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3। पावर अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव करना है तो सिंपली इसको क्या करना है, ऐसे फ्लिप करके रोटेट कर दो, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देना, तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। सेम वाइस वर्सा, अगर इसको मैं ऊपर किया, इसको नीचे किया तो पावर फिर क्या हो जाएगा, वापस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सुविधा के लिए मैं ऐसा पॉजिटिव में ले गया पावर। अभी हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेम फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये टोटल को मैं क्या बोलूँगा, एक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल है, ये टोटल को क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, एक्स टू दी पावर 3 मतलब एक्स टू दी पावर एन है। तो जब इसको डेरिवेटिव करेंगे, मैं खाली वाई डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। वाई डैश का मतलब भी डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। ये देखो ऐसा डी वाई बाई डी एक्स, उसको वाई डैश भी सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 टू दी पावर 3 माइनस 1 होगा। जैसे n माइनस 1 होता है उसे 3 माइनस 1 हो गया, इंटू फिर से डेरिवेटिव करेंगे किसका, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये जो ब्रैकेट में है ये टोटल एक्स्ट्रा पार्ट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, ये तो सेम उसको लिख देना, 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 टू दी पावर कितना हो गया, 2, 3 से 1 गया 2 इंटू, अभी देखो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v, ठीक है। डिवीजन रूल यूज करेंगे डेरिवेटिव का। डिवीजन रूल क्या होता है, एक बार बता देता हूँ साइड में। डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में है, तब हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, u को रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे। ये जो डैश सिंबल है वो डेरिवेटिव का सिंबल है, ठीक है। u का रख के v का डेरिवेटिव माइनस v को रख के u का डेरिवेटिव बाय v का स्क्वायर करते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का फॉर्मूला है, इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देखो तो ये क्या है, मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, ये कुछ इस टाइप का, पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, उसके बाद v रखेंगे, फिर v का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद u रखेंगे, उसके बाद डिवाइड में v स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छे से एक बार याद रखो, पहले
u का डेरिवेटिव करेंगे, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड टाइम v का डेरिवेटिव करेंगे, u को मल्टीप्लाई करेंगे बाय v स्क्वायर होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है, किसके लिए, इस चीज़ के लिए, इस पार्ट के लिए यूज़ करना है। मेरा ये जो ऊपर वाला नंबर जो है वो मेरा u होगा, ये जो नीचे वाला नंबर है ये मेरा v होगा, ठीक है। तो पहले कैलकुलेशन कर लो, पहले क्या करना है, u का डेरिवेटिव करना है। u माने ऊपर वाले नंबर का डेरिवेटिव होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव कितना होता है, रफ करके निकाल लो, ठीक है ना। मेरा जो u है वो u मेरा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। तो अगर मैं u डैश किया, मतलब u का डेरिवेटिव किया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। और अगर मेरा v क्या है, मेरा v जो है वो है मेरा x प्लस 1। तो अगर मैं v का डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरा x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये मेरे को रिजल्ट मिल गया यहाँ से, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ यहाँ पे पुट करना है फॉर्मूला में, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले किसका डेरिवेटिव करेंगे, u डैश मेरा आया कितना 2x इंटू u डैश लिख दिया इंटू v कितना है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 लिखा, फिर माइनस करना है, फॉर्मूला में देखो माइनस है, फिर उसके बाद है v डैश मेरा कितना आया था 1 आया था v डैश, तो v डैश की जगह पे मैं 1 लिखा इंटू v डैश के बाद है u कितना है, u है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। डिवाइड किसका डिवाइड होगा, v स्क्वायर का, v कितना है x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखना है कैसे फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, क्या आता है, ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ये मेरा हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंप्लीफाई करो और थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो ये मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स, देखो होल स्क्वायर है तो इसके लिए भी होल स्क्वायर होगा, इसके लिए भी होल स्क्वायर होगा, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ पे मेरा कितना था 2 टाइम्स एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल डिवाइड यहाँ पे क्या था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक आ रहा था एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो देखो दो नंबर है, ये ऊपर वाले के साथ एक बार स्क्वायर किया, नीचे वाले के साथ स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर फाइनली मेरे को क्या मिलता, देखो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, कंबाइन कर देंगे तो x प्लस 1 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे कितना आएगा 2x एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, होल डिवाइड क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 टू द पावर 4। इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है, मैं यहाँ तक करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का देखो प्रोडक्ट टाइप में दिया हुआ है, मतलब ये इसको मान लो u और इसको समझ लो b, मतलब u डॉट v जो क्वेश्चन है वो y इक्वल टू u डॉट v का फॉर्म में है। तब यहाँ पर जब डेरिवेटिव होता है तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे u का डेरिवेटिव करते हैं, फिर v को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस u को लिखते हैं, फिर v का डेरिवेटिव करते हैं। तो इस फॉर्म में इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ y डैश इक्वल्स टू, ठीक है, तो y डैश इक्वल टू क्या होगा, पहले क्या करना, देखो u डैश है ना, इसका डेरिवेटिव करेंगे, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x, फिर क्या करना है v को रखना है, v कितना है कॉस स्क्वायर x है, फिर क्या है प्लस है, तो प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे u को पहले सेम लिख देंगे, u कितना है साइन स्क्वायर x है, इंटू v डैश, v मतलब कॉस स्क्वायर x का डेरिवेटिव, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर x, ठीक है, एक्सपांड कर दिया। नेक्स्ट अभी देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव करना है, मतलब इस एक टोटल को क्या करना है x समझना है, ये इसका पावर n पकड़ना है, जैसा ऐसा बताया था, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। सेम फॉर्मूला इसके लिए भी यूज होगा, हाँ, इसको क्या बोलना है, सोच लो ये पूरा x है, ये सोच लो तुम्हारा n है, माना x टू दी पावर n है, तो कितना होगा, सिर्फ इसके लिए ये हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1,
ठीक है, किसके लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है, ठीक है। फिर इनटू ये मेरा क्या था, x टू दी पावर n, लेकिन ये तो x नहीं है ना, साइन x है, मतलब एक्स्ट्रा पार्ट है इसका, फिर से डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इनटू ये हमारा cos x था पहले से, cos स्क्वायर x रख दिया, तो ये जो मेरा पार्ट आया वो किसकी वजह से आया, सिर्फ ये साइन स्क्वायर x की वजह से इतना बड़ा सा नंबर एक आ गया। मेरा cos स्क्वायर x सेम पहले जैसा था वैसे रख दिया। अभी नीचे वाला पार्ट को करना है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट में कितना है, पहले है साइन स्क्वायर x है। अभी देखो सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करेंगे, x टू दी पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर भी सेम यूज करना है। क्या है, पहले लिखेंगे 2 इंटू कॉस x का पावर 2 माइनस 1 इंटू फिर से डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस x, ठीक है। अभी देखो इसको सॉल्व करो, कितना आता है, ये हो गया 2 साइन x, ठीक है, 2 साइन x, 2 माइनस 1 तो 1 होता है, लिखने दरकार नहीं है। साइन x का डेरिवेटिव पता है, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू यहाँ पर देखो पहले से cos स्क्वायर x है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट। अभी नीचे वाला पार्ट में आओ, नीचे वाला पार्ट में क्या है, पहला है साइन स्क्वायर x, ठीक है, इंटू 2, ये देखो cos x 2 माइनस 1 मतलब सिर्फ cos x लिखेंगे, ठीक है, 2 cos x इंटू अभी cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस ऑफ साइन x होता है। तो फाइनली क्या हो गया, अभी इसको सजा के लिख दो, कितना है, ये हो गया 2 साइन x इंटू देखो cos स्क्वायर x मतलब cos क्यूब x, ठीक है, पावर 2 पावर 1 पावर 3 हो गया, प्लस ये पार्ट कंप्लीट। अभी इस पार्ट को ले आओ, ये पे यहाँ पर देखो पहले क्या 2 है तो 2 लिख दिया, सॉरी यहाँ पर देखो एक माइनस साइन है, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, मैं इसको 2 को रखा, ये हो गया कितना cos x हो गया इंटू देखो साइन स्क्वायर x और यहाँ पर है साइन x, टोटल मिलके साइन ऑफ क्यूब ऑफ x हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन। फिर तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग को रूट x का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। हम लोग का ऐसा फॉर्मूला है कि अगर y इक्वल्स टू रूट x होता है, तब हम लोग जब डेरिवेटिव करते हैं तो रूट x मतलब 1/2 टाइम्स रूट x हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले लिख दिया y डैश इक्वल टू, ठीक है, क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर ऑफ ए टू दी पावर रूट x। तो मान लो सपोज ये तुम्हारा सिर्फ x है, ये टोटल पार्ट जो है क्या है, ये टोटल का पार्ट तुम्हारा x है, ठीक है, और ये समझ लो रूट x है। तो अगर रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 टाइम्स रूट x होगा, मतलब a टू दी पावर रूट x होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x बोल रहे थे, एक्चुअली में ये x है नहीं, तो फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ a टू दी पावर रूट x, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है फिर से उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है ना। उसके बाद फिर देखो क्या करना है, ये तो एज यूजुअल सेम रहेगा, a टू दी पावर रूट ऑफ x हो गया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, हम लोग क्या पढ़े हैं, y इक्वल टू a टू दी पावर x, मतलब जब डेरिवेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, a टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a टू दी पावर x इंटू लॉन a होता था, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होगा यहाँ पर देखो, a टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर x इंटू लॉन a इंटू फिर से डेरिवेटिव, किस चीज़ का डेरिवेटिव, ये ऊपर वाला पार्ट का डेरिवेटिव। मेरा a टू दी पावर x होता था, लेकिन यहाँ a टू दी पावर रूट x है, ठीक है, इसलिए हमको और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा रूट x का, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो सेम है उसको लिख के यहाँ पर कर देते हैं, a पावर रूट x हो गया, ये हो गया a टू दी पावर रूट x लॉन ऑफ a। अभी देखो फिर से रूट x का डेरिवेटिव, अभी तो सिंपली है, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x हो गया, ठीक है। अभी इसको खाली सिंप्लीफाई करके सजा करके लिख देना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये 2 इंटू 2 कितना हो गया, 1/4 हो गया, ठीक है। ये a टू दी पावर रूट x लॉन a कर दिया, होल डिवाइडेड बाय क्या क्या, स्क्वायर इसको पास में लिख देता है, ऐसे लिख देता है, रूट x इंटू रूट ओवर ऑफ a टू दी पावर रूट x। तो इसको क्या है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, मैं यहाँ तक करके छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लोग का फॉर्मूला देखो, पहले हम लोग का फॉर्मूला क्या था, अगर y इक्वल टू कोसेक x होता था, तब जब डेरिवेटिव करते थे
तो इसका हो जाता था कोसेक एक्स माइनस क्या होता था, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था। ठीक है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो ये इसका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये टोटल पार्ट को तुम क्या बोलना है, एक्स बोलना है। ठीक है, जैसे कोसेक एक्स है, यहाँ पर हम लोग कोसेक एक्स पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई डैश इक्वल टू डेरिवेटिव, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, फॉर्मूला में माइनस आएगा, तो यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा, कोसेक ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, कोसेक एक्स हो गया, फिर क्या है, कॉट एक्स है, मतलब कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या आता है, कोसेक एक्स की वजह से दो कंपोनेंट्स आता है, एक कोसेक एक्स आता है, कोट एक्स आता है विद द नेगेटिव साइन। सेम यहाँ पर कोसेक एक्स, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, हम लोग क्या कर रहे थे, ये टोटल पार्ट को एक्स बोल रहा था, तो ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट का और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस पार्ट का फिर से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अभी देखो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये इस टाइप में हम समझ सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एक्स टू दी पावर एन टाइप में है। अगर इसका जब डेरिवेटिव होता है तो क्या आता है, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन होता है। तो ये मेरा क्या है, एक्स है, और ये मेरा क्या है, एन है, मैंने एक्स टू दी पावर एन है, तो इसको सॉल्व करना है। ये सेम टू सेम मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही रहेगा, माइनस कोसेक ए एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू इसका जो डेरिवेटिव क्या होगा, एन इंटू ये मेरा x टू दी पावर n माइनस वन, मैंने वन लिखने दरकार नहीं है। ठीक है, इंटू अभी देखो इसको हम x बोल रहा था, जबकि ये x थोड़ी है, ये तो x प्लस बी है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, फिर से इसका डेरिवेटिव होगा b बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब हमको पता है ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करने से सिर्फ x आता है, सॉरी सिर्फ a आएगा, है ना। यहाँ पर देखो ए एक्स प्लस बी, अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होगा, a आएगा। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ मेरे को a मिलेगा। तो ये टोटल की वजह से मेरे को क्या मिलता है, डेरिवेटिव करने से ओनली a मिलेगा। तो जो फाइनल सॉल्यूशन मेरा आएगा वो कुछ इस टाइप का होगा, माइनस कोसेक, ये कोसेक है, ठीक है, कोसेक ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ये गया 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी इंटू फाइनली क्या मिलेगा, तो ए मिलेगा। अभी देखो ये जो आया मेरा लास्ट इक्वेशन जो आया, उसको फर्दर सॉल्यूशन कर सकते हैं या तो इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक लिख करके छोड़ रहा हूँ, आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके लिख देना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।